नाजरीन ग्रामी, सीनियर साफी समी इब्राहिम ने इलेक्शन के हवाले से बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर साफी समी इब्राहिम ने कहा है कि शायद आज वो बिल्ली थैले से बाहर आ जाए जो कितने अरसे से थैले में बंद है, क्योंकि बहुत से मुबस्सिरीन पहले ही कह चुके हैं कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के जरा भी मूड में दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत सी ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो कि इलेक्शन से भागना चाह रही हैं, जिनमें सरे फहरिस्त नून लीग का नाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक अभी इलेक्शन के हक में नजर नहीं आ रही और मौलाना फजल रहमान ने तो खुलकर कह दिया है कि इस मौसम में इलेक्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त हकीकत सबके सामने है और अवाम के दिलों पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ही हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ये तमाम पार्टियां इलेक्शन कमीशन की मदद से इलेक्शन से भागना चाह रही हैं। हालांकि इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं और तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी हो गई है। जिस तरह इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया और फिर इसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए और अब इमरान खान को 24 साल की कैद और 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है, जिसके बाद अवाम का गम और गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि इस पीडीएम टोले को अब अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आए रोज नए नए बहाने बनाकर इलेक्शन को मजीद आगे करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। आप जितने मर्जी सर्वेज उठाकर देख ले, इमरान खान और तहरीके इंसाफ को ही आप जीता हुआ पाएंगे, बावजूद इसके कि इमरान खान से स्पेशल सीट्स भी ले ली गई हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान और इसकी जमात तहरीके इंसाफ से इनका इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया गया है, जिसके बाद बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि इमरान खान बगैर रिजर्व सीटों के सिंपल मेजोरिटी लेने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में होने वाला कोई सर्वे ऐसा नहीं जिसने इमरान खान को भारी मार्जिन से आगे ना दिखाया हो। यही वजह है कि इमरान खान के मुखालफिन को हार सामने नजर आ रही है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो कि पीडीएम का आला कार बना हुआ है ने एक बार फिर अपने आकाओं के सामने सर झुकाते हुए एक अमन अमान की सूरत हाल पर मीटिंग कॉल की है और बयानिया जारी किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। क्योंकि सारी सूरत हाल को देखा जाए तो पानी की एक बूंद भी कहीं पड़ जाती है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी करने के बारे में सोचने लग जाता है। हालांकि अगर दुनिया के बाकी जमहूरी मुल्कों में देखा जाए तो जंगों में भी इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि वो मुल्क हकीकी मायनों में जमहूरी मुल्क है और हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज आपको नजर ही नहीं आएगी। जिस तरह के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी कौम जानती है कि एक पार्टी को दीवार के साथ चुन दिया गया है, जिसकी मकबूलियत 80 से 90% है और इसके बाद मसूफ इलेक्शन कमीशन ये भी फरमा रहे हैं कि हमने तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है। रात गए इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से मुलाकात हुई है, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा ने तमाम सहाफियों के सामने झूठ बोलते हुए ये बात कही है कि उन्होंने किसी पार्टी पर कोई कदगन नहीं लगाई। तमाम पार्टियों के लिए मैदान बिल्कुल साफ है और हर पार्टी को अपनी इलेक्शन कैंपेन करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। समी इब्राहिम ने यह भी दावा किया है कि हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में सिकंदर सुल्तान राजा ये ऐलान कर दें कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा ने जो मीटिंग बुलाई है इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को भी शामिल किया गया है और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और खराब होते हुए हालात के बारे में तफसील से गुफ्तगू की गई है और तमाम अमूर का जायजा भी लिया गया है, जिसके बाद वो तमाम इंटेलिजेंस इदारे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और सबको पता है कि क्या रिपोर्ट पेश की जाएगी। समी इब्राहिम ने यह भी बताया है कि अब ये लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि तहरीके इंसाफ को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका है, इसलिए अब ये मुख्तलिफ बहाने बनाकर इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे। पहले ही जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है सबके सामने है। 10,000 से ज्यादा तहरीके इंसाफ के कारकुनान को जेलों में रखा हुआ है, जिसके हवाले से इमरान खान खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कम से कम इन बेगुनाह लोगों को तो छोड़ दिया जाए। आपने जो सजा देनी है मुझे दें, इन बेचारे कारकुनों और खवातीन का क्या कसूर है जिनको आपने पिछले 6 महीने से जेल में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ इमरान खान की बात सुनने के लिए ना तो कोई जज मौजूद है और ना ही कोई सीनियर ओहदेदारान, लेकिन पाकिस्तानी कौम सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। सीनियर साफी समी इब्राहिम ने बताया कि इमरान खान चूंकि कोई डील नहीं कर रहे, इसलिए इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए तोशाखाना केस में इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद बुशरा बीबी ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुद गिरफ्तारी दे दी। बुशरा बीबी के साथ जो लोग थे या इनका स्टाफ था, इन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि वुकला से मशवरा कर लें, कुछ टाइम सोचो विचार कर लें, फिर आप कोई फैसला करें। लेकिन बुशरा बीबी ने बगैर किसी की बात सुने खुद जाकर अडयाला जेल में गिरफ्तारी पेश कर दी और कहा कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनना चाहती, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं कोई ऐसा मौका फराहम नहीं करूंगी जिसके जरिए इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। मैं इस इमरान खान की हकीकी आजादी की जंग में इमरान खान के साथ डट के खड़ी हूं। बुशरा बीबी जब
पटियाला जेल में गिरफ्तारी देनी पहुंची तो अमला परेशान हो गया। अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करें या ना करें, और फिर वारंट गिरफ्तारी का बहाना बनाकर बुशरा बीबी को वहां पर गिरफ्तार नहीं किया गया और फिर रात 9 बजे बनीगाला पहुंचा दिया गया, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई और बुशरा बीबी को बनीगाला के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब बनीगाला भी हुकूमती सिक्योरिटी के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी को बनीगाला इसलिए भी शिफ्ट किया गया है कि अवाम में बहुत ज्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है, जो कि पहले ही पीडीएम के मजालिम से तंग आई हुई है और पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रही है कि इलेक्शन वाला दिन आए और वो अपने गुस्से का इजहार वोट के जरिए करें। समी इब्राहिम ने कहा कि अगर अब ये लोग इलेक्शन से भागे तो फिर अवाम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। समी इब्राहिम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम को इनके गुस्से का इजहार वोट से करने देना चाहिए और जिस शख्स को अवाम चाहती है इसको मुल्क का वजीर आजम बनने देना चाहिए, वरना ये मुल्क किसी और साइड पर लेकर जा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 अवाम की उमंगों के मुताबिक इलेक्शन करवाती है या एक मरतबा फिर अपने आकाओं के कहने पर इलेक्शन मुलतवी करके भाग जाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमाए और एक ऐसे शख्स को मुल्क का वजीर आजम बनाए जिससे पाकिस्तान की कौम प्यार करती है। आमीन सुम आमीन।